पांड्या सीएसके में जाएंगे, 3 परेशानियां दूर कराएंगे और हो सकता है कि आईपीएल 2027 में सीएसके को एक बार फिर से चैंपियन बनाएंगे। जी हां, हार्दिक पांड्या के बारे में आपको अपडेट तो मिली गई होगी। पूरी तरह से यह खबर चल रही है मार्केट में कि भाई हार्दिक पांड्या सीएसके जा रहे हैं। हार्दिक की मुंबई इंडियंस और सीएसके के बीच जो है वो ट्रेड डील हो गई है, लगभग कंफर्म हो गई है। आम सहमति एक बन चुकी है जो कि एक ट्रेड डील के लिए चाहिए होती है और कभी भी उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकता है कि भाई हार्दिक पांड्या इज गोइंग टू सीएसके। अब हार्दिक अगर सीएसके में जाते हैं तो उससे फायदा क्या होगा? सीएसके की कौन सी 3 परेशानियां हैं, या फिर उसको सिरदर्द भी लोग कह रहे हैं कि सीएसके के 3 बड़े सिरदर्द हार्दिक पांड्या अकेले दूर कर सकते हैं। और अगर ये सिरदर्द दूर होते हैं तो जाहिर सी बात है सीएसके वैसे भी एक चैंपियन टीम रही है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स रही है आईपीएल की, तो हो सकता है एक बार फिर से चैंपियन बन जाए। क्योंकि एक नई टीम जब गुजरात में हार्दिक पांड्या जुड़े थे तो जुड़ते ही उस टीम को चैंपियन बना दिया था। तो हो सकता है इस बार सीएसके में पहली बार जुड़ेंगे तो सीएसके को चैंपियन बना दें। कौन कौन से वो सिरदर्द हैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले तो कप्तान का सिरदर्द कम होगा। हार्दिक के बदले शिवम दुबे और आयुष मात्रे मुंबई इंडियंस में चले जाते हैं, ये भी इस साथ में एक रिपोर्ट है। तो हार्दिक के आने से दुबे की भरपाई तो हो जाएगी, लेकिन ओपनिंग स्लॉट खाली हो जाएगा। जब भी स्पिन गेंदबाजी को काउंटर करना होता है तब दुबे जो है वो चेन्नई के लिए तुरुप के का काम करते हैं। उनकी जगह स्पिन गेंदबाजी को काउंटर करने के लिए मिडिल ऑर्डर में सरफराज खान को सेट किया जा सकता है। अब सबसे अहम बात यह है कि हार्दिक के आने से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। कप्तान को बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी एक तरीके से फ्री हैंड मिल जाएगा। वहीं बल्लेबाजी में गहराई लाने के लिए जबरदस्ती 8 और 9 नंबर तक ऑलराउंडर्स को खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या मिडिल ऑर्डर में मजबूत रहेंगे। ऐसे में कप्तान एक अतिरिक्त स्पेशलिस्ट बॉलर को प्लेइंग 11 में शामिल कर पाएगा। और इससे भी बड़ी बात यह कि हो सकता है ऋतुराज गायकवाड़ का कप्तानी वाला बोझ भी दूर हो जाए। हो सकता है उनसे कप्तानी छीन ली जाए। वो जो कप्तानी का बोझ उनके बल्लेबाजी में दिख रहा है, हो सकता है वो उनके कंधों से हटा लिया जाए और हार्दिक को ही कप्तान बना दिया जाए। तो फिर तो ऋतुराज गायकवाड़ फ्री होकर आराम से ओपनिंग कर सकते हैं, कोई कप्तानी का प्रेशर नहीं। इतने अच्छे बल्लेबाज हैं। शुरुआत जब उन्होंने सीएसके से की थी, कितनी अच्छी बल्लेबाजी की थी शुरुआत के 2 सीजन, लेकिन बीते कुछ सीजन में उनका बल्ला लगातार खामोश रहे। हो सकता है कप्तानी का बहुत ज्यादा जो प्रेशर है वो उन पर लग रहा हो, लेकिन अब हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी के आने से हो सकता है सीएसके हार्दिक को कप्तान बना दे। भाई ऋतुराज गायकवाड़ और हार्दिक होंगे तो मैं तो कहूं, मतलब कोई बेवकूफी होगा जो ये नहीं कहेगा कि यार कप्तान जो है वो हार्दिक को बनाओ। तो ऐसे में हो सकता है ये भी बोझ सीएसके का दूर हो जाए कि एक अच्छा कप्तान उनको मिल जाए। वहीं इस ट्रेड का दूसरा पहलू यह भी है कि चेन्नई की तरफ से आयुष मात्रे और शिवम दुबे नहीं बल्कि डेविड ब्रेविस और शिवम दुबे का ऑफर रखा गया है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी खबरों की माने तो जैसे हम मान रहे हैं कि हार्दिक चले जाएंगे, वैसे हम फिर ये भी मान लेते हैं अगर दुबे और ब्रेविस दोनों चले गए तो चेन्नई के 2 वर्ल्ड क्लास मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज और दोनों फिनिशर एक तरीके से चले जाएंगे। एक तरीके से सीएसके के लिए किसी 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि सीएसके के मौजूदा स्क्वाड में ब्रेविस और दुबे के अलावा कोई ऐसा विश्वसनीय मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज नजर नहीं आता है जिस पर आप भरोसा कर पाए। तो उस एक जगह को हार्दिक पांड्या फिल कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि यार अगर 30 पर 60 भी चाहिए होंगे, हार्दिक वहां पर मौजूद है तो वो बना सकता है। ब्रेविस को लेकर इनकंसिस्टेंसी बहुत रही है, वो 25 पर 60 भी बना सकते हैं और हो सकता है 30 पर 40 चाहिए हो तो वो भी ना बना पाए, आउट होकर चले हैं। लेकिन हार्दिक को अगर आप जिम्मेदारी देते हैं, उनको फ्री हैंड देते हैं, जो मुंबई इंडियंस में नहीं था। बहुत ज्यादा इधर उधर बहुत सारे लोग, बहुत सारे कप्तान थे उस टीम में, बहुत प्रेशर था, फ्रेंचाइजी का इन्वॉल्वमेंट बहुत था, मालिकों का, वो सीएसके में नहीं रहता। ये चीज तो सीएसके में तारी है। तो ऐसे में अगर हार्दिक को वो फ्री हैंड मिलता है तो उनके अंदर का वो प्योर ऑलराउंडर जो कि 4 ओवर भी निकाल सकता है, आखिरी ओवर में 10 रन भी बचा सकता है और वो आपको आखिरी ओवर में 15 रन भी चेस कर सकता है, 20 रन भी चेस कर सकता है, वो 20 पर 60 भी बना सकता है। वो एक ऐसा बल्लेबाज है। तो और ये सीएसके की समस्या रही है। अगर आप बीते 2 सीजन देखेंगे तो लगातार ये सीएसके की समस्या रही है। इनकंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है, फिनिशिंग नहीं हो पा रही थी। हार्दिक के आने से क्या होगा? एक बेहतर कप्तान का ऑप्शन मिल जाएगा, एक शानदार मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन मिल जाएगा और एक शानदार गेंदबाज मिल जाएगा। तो भाई एक खिलाड़ी के आने से अगर आपको 3 फायदे मिलते हैं, 3 सिरदर्द कम होते हैं, तो हो सकता है कि टीम का बैलेंस भी मजबूत हो और फिर टीम चैंपियन भी बन जाए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।